आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर आपको लेकर आए हैं दिखाने की टीआरपी में कौन आगे रहा और कौन पीछे रहा। लेकिन बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं सलमान खान और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन को। हमने आपको दिखाया कि पहले भी टीआरपी मामले में कितने पीछे रहे हैं बिग बॉस और इसके साथ ही बिग बी। लेकिन इस वक्त की जो टीआरपी रेटिंग आई है उससे ये साफ हो गया है कि अब बिग बॉस ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। बड़े बड़े कारनामे किए गए, भूत प्रेत भी बिग बॉस में लाया गया, राखी सावंत और तमाम लोगों को बुलाया गया जो टीआरपी बिग बॉस को दिला सके, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। विकास को भी बुलाया गया कि अपने समय में उन्होंने बहुत टीआरपी दिलाई थी, सिद्धार्थ को भी बुलाया गया और इसके साथ अर्शी खान को भी बुलाया गया। फुल ऑन ड्रामा, उसके बाद भी शो फ्लॉप। मतलब हम क्या कहेंगे, सारे जितने भी हथकंडे थे आजमा लिए गए, लेकिन सलमान खान की वजह से बिग बॉस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लोग उसका बहिष्कार कर रहे थे और बहिष्कार का जो परिणाम निकला है वो अब ये देखने को मिल रहा है कि कितने भी आप हथकंडे अपना लें, जब तक सलमान खान को नहीं हटाएंगे शो आगे नहीं बढ़ेगा। इस वक्त हमारे पास है बार्क की वो लिस्ट जिस पर हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में कौन टॉप पर रहा है। कुंडली भाग्य अनुपमा, कुमकुम भाग्य इमली, गुम है किसी के प्यार में। अब ये है जो टॉप 5 में है। लेकिन हम बात करेंगे टॉप 5 के बाद क्या केबीसी और बिग बॉस कहीं भी एग्जिस्ट करता है? नहीं कर रहा है। दूर दूर तक बिग बॉस और केबीसी नहीं है। इसके साथ ही कपिल शर्मा शो और भी कई ऐसे शो हैं जिसको लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई थी, जिनके बारे में लोगों ने कहा था कि अब ये शो नहीं देखेंगे, उनका बहिष्कार अभी भी जारी है। और सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ही सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, इन सब का बहिष्कार लगातार हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता जो ठान लेती है वो करके रहती है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी भी आप हथकंडे अपना लें। बिग बॉस के लिए ये कहा जा रहा था कि पहले जब बिग बॉस आता था और जो उस अपने सीजन में जिस तरीके से टीआरपी बटोरता था, बाकी जो शोज थे वो डरे रहते थे। जब बिग बॉस आता था तो उनके पास बहुत बड़े चैलेंज आ जाते थे कि किस तरीके से वो अपनी टीआरपी को आगे रखें, क्या कुछ लाया जाए। और इसीलिए जब बिग बॉस आता था उस टाइम के जो वो टाइम पीरियड होता था उसमें बाकी जो शोज होते थे वो अपनी कहानी को बदलते थे, कुछ नए पात्र लेकर आते थे, उसमें कुछ बड़ा हंगामा किया जाता था। लेकिन अब उन्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो बड़ी आसानी से नंबर 1 में आ जाते हैं, क्योंकि जो बाकी शोज हैं उनका बहिष्कार चल रहा है। क्यों चल रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले भी हमने आपको बताया हुआ है। तो बात करते हैं 50वें हफ्ते की जो टीआरपी रेटिंग आई है। इस हफ्ते सास बहू शोज टीआरपी लिस्ट में छाए हुए हैं। इंडियन आइडल, सलमान खान का शो बिग बॉस, अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से लिस्ट से बहुत दूर 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 तक गायब नजर आ रहे हैं। इस बार भी अनुपमा पहले नंबर पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुंडली भाग दूसरे नंबर पर बना हुआ है और इसके साथ ही बाकी जो और शोज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अनुपमा जो है उसमें भी आप सभी ने देखा होगा, मैं तो नहीं देखती, लेकिन वो नंबर 1 पर शो बना हुआ है जिसमें कुछ अनुपमा को स्कूल जॉब मिल गई है और वहीं वनराज की जॉब खतरे में है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं जो रियलिटी है उससे कहीं जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है, शायद इसीलिए नंबर 1 है। दूसरा जो है कुंडली भाग्य, इसमें श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर लीड रोल में हैं और शो को 2.9 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं। इन दोनों शो के दर्शकों को फुल ऑन ड्रामा देखने को मिल रहा है। जारी ट्रैक के अनुसार प्रीता और करण हनीमून के लिए मनाली गए हुए हैं। उनका हनीमून खराब करने के लिए माहिरा और शर्लिन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब ऐसा कुछ स्टोरी चल रहा है जिसकी वजह से ये नंबर 2 पर बना हुआ है। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर है इमली, चौथे नंबर पर है गुम है किसी के प्यार में और 5वें नंबर पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब इसमें जो 2 लिस्टें हैं, एक तरीके से जो हमारे पास हमने आपको पहले डाटा बताया था वो जो था वो पे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पैसे खर्च करके शोज़ देखते हैं और कुछ शोज़ ऐसे भी हैं जो फ्री में आते हैं। उनके बारे में हम अगर बात करेंगे तो उसमें जो टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं उसमें साथ निभाना साथिया, कुंडली भाग्य, तुझसे है राबता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, ये शो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो बिग बॉस कहीं नज़र आ रहा है, ना कपिल शर्मा नज़र आ रहे हैं और ना ही बिग बी नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं ये दिखाती है कि जनता अगर एक बार ठान लेना कि अगर आप वहाँ पर बैठ कर ये कहेंगे कि ना देखें, जनता हमें स्टार बनाती है, अगर वो शोज़ नहीं देखेगी तो हमारा इससे कोई नहीं बिगड़ने वाला, तो जनता अगर आपको ऊपर उठाती है तो नीचे भी गिरा सकती है। ये हुआ है सलमान खान और इसके साथ अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा के साथ।
अब सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस का बहिष्कार क्यों चल रहा था? सलमान खान की वजह से। सलमान खान होस्ट करने आते हैं, कई और चीज़ें दिखाई गई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो चल ही रहा था, उसकी वजह से तो बहिष्कार चल रहा था। लेकिन आपको याद होगा कि उसमें नेपोटिज्म को लेकर सलमान खान ने बहुत बड़ा रौब दिखाया था और सैटरडे जो वीकेंड पर वो आते हैं और उसके बाद आकर लोगों को ऐसे हड़काते हैं, ऐसा लगता है कि वो भगवान हो। अब लोगों ने ये देखना पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया। उनका ये कहना है कि नेपोटिज्म पर जो सवाल सही में खड़े हो रहे थे उस पर तो सलमान खान ने बात ही नहीं की। सलमान खान खुद नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, तो सलमान खान अपने शो में जानबूझकर उसको लेकर आते हैं और उसके बाद रौब दिखाते हैं। अपने पीआर एजेंसियों से पैसे फिकवा कर आर्टिकल लिखवाए जाते हैं। तैमूर की बकवास से लेकर करीना कपूर खान के बेडरूम तक की खबरें तो आती हैं, उसके बारे में आर्टिकल तो लिखे जाते हैं। लेकिन जब इन लोगों के जो बड़े बड़े अपने आप को सुपरस्टार कहते थे, जब ये अब रोड पे आने के लिए तैयार हैं, जब इनको बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, अब इस पर वो मीडिया नहीं लिख रहा है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। सच्चाई को छुपाया जा रहा है, कुछ ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से उसकी वजह से, कुछ ऐसे बहाने भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था उसकी वजह से ये बहिष्कार चल रहा है, नेपोटिज्म को लेकर चल रहा है। अब दूसरा आते हैं केबीसी। कौन बनेगा करोड़पति। वहाँ पर जिस तरीके से टीआरपी पहले आती थी, घर घर में अमिताभ बच्चन की जो पूजा की जाती थी, जैसे ही बिग बी आते थे, महानायक आते थे, लोग अपनी टीवी खोलकर बैठ जाते थे महानायक को देखने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए। और अब हालात ये हो गए हैं कि लोग फ़ोन करके ये कहते हैं कि हमें इस इंसान की आवाज़ नहीं सुननी, क्योंकि सबसे बड़े मतलबी लोग ये हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि यही लोग अडानी अंबानी को गालियाँ दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो इनकी वाइफ है जया बच्चन, वो घूमने भी निकली हुई हैं, जयपुर गई हुई हैं। अब वो देखते हैं कि दूसरी तरफ आकर ये जनता को बरगलाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने के लिए ये गालियां तो देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां से इनको फ़ायदा मिल रहा होता है वहां पर ये पीछे पीछे चल देते हैं। तो एक तो इनका जो दोहरा चरित्र है यहाँ पर सामने आता है। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये कुछ नहीं बोलते, ड्रग्स मामले में वो जाकर सदन में इस तरीके की बयानबाजी करती हैं, जिसकी वजह से केबीसी का भी बहिष्कार हो रहा है और इसीलिए वो लिस्ट से गायब है। अब आते हैं कपिल शर्मा शो पर। कपिल शर्मा शो में तो वैसे ही पहले सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से बहिष्कार चल रहा था। कपिल शर्मा के वाई हाथ ट्वीट और तमाम चीज़ें जो उनके द्वारा की जाती है उसकी वजह से बहिष्कार चल रहा था। अब इसमें भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया आ जाते हैं। उसके बाद कृष्णा अभिषेक का बयान कि हम हर्ष और भारती के साथ खड़े हुए हैं, कपिल भी उनके साथ खड़े हुए हैं, कुछ भी हो जाए हम उनको शो से बाहर नहीं करेंगे। जबकि जो मेकर्स हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भारती को वो बाहर करेंगे। लेकिन इन लोगों की वजह से आप सबको पता है कि ये जो टीवी इंडस्ट्री है यहाँ भी एक गिरोह चलता है, अगर वो नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, और इसी वजह से फिर भारती को रखा गया, जिसकी वजह से टीआरपी का ये हाल है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कुमकुम भाग्य, ये जो हैं ये दोनों साथ साथ 5वें नंबर पर बने हुए हैं और इनके बारे में अगर हम बात करें तो 2.4 मिलियन इम्प्रेशन मिले हैं। ये दोनों जो हैं शो वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी समय से नंबर 1 पर बने हुए हैं। तारक मेहता उल्टा चश्मा की अगर हम बात करें तो वो फैमिली शो है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को दिखाई जाती है कि अलग अलग लोग हैं लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं, कभी कभार एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती है। इसीलिए जनता ये सारी चीज़ें पसंद कर रही है और इसीलिए अमिताभ बच्चन, सलमान खान और कपिल शर्मा, इन लोगों को जनता ने लात मार दिया है इनके शो को, और इसीलिए नहीं देखना चाहती हैं। अब इसके साथ ही कुछ और भी लोगों की जो इस पर प्रतिक्रियाएं हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों की जो टीआरपी है वो कभी भी वापस नहीं आएगी, उस सब को भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही बिग बॉस में कुछ और नए चेहरे आए हैं, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, पिछले दिनों क्या कुछ हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। लोगों की जो रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो बहिष्कार चल रहा था इसको आगे भी चलाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अपनी जो असली औकात है वो पता होना चाहिए। ये सारे कमेंट लोगों के आ रहे हैं। अब लोग इस पर ये भी कह रहे हैं कि जो बिग बॉस में टीआरपी के लिए राखी सावंत और तमाम लोगों को बुलाया गया था उसका असर जो है वो नहीं दिख रहा है। अर्शी खान जो वाहियात तरीके से जो पहले भी बिग बॉस में आ चुकी हैं, सारी चीज़ें जो उन्होंने दिखाए हैं वो एक फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक नहीं है। इसके साथ ही राखी सावंत वहाँ पर पहुँच जाती हैं, राखी सावंत को भूत का साया भी आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर ही चर्चा हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वाहियात चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसी वजह से बिग बॉस 14 का बहिष्कार हो रहा है। अब कुछ और भी जो पुराने
कलाकार हैं जिन्होंने भाग लिए थे, वो लोग भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्टेड हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, बल्कि एक तरीके से बिठाकर और यहाँ पर वाहियात चीज़ें जो हमारे कल्चर में भी नहीं है उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, कई बार तो ये भी आरोप लगता है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं से इनको फंड आता है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं। अब इससे पहले हमने देखा था कि कृष्णा अभिषेक ने हर्ष और भारती के साथ खड़े होकर एक मिसाल कायम की थी और उनकी वाइफ जो है कश्मीरा शाह वो पहुंच जाती हैं बिग बॉस में। मतलब हर तरफ आप लोग ही छाए हुए हैं, सलमान खान इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उधर पहुंच रहे हैं, वो उधर पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जनता है वो समझ रही है और इसीलिए इन सब शोज़ का बहिष्कार हो रहा है। और इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।